राधा वल्लभ श्रीधर रिवंश, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब श्री के कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा अच्छी चल रही है। अभी बहुत तेज़ हवा चल रही थी। बट गाइस, हम 3-4 दिन से उधर इससे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं हम, लेट मी शो यू। टेंग टेंग, ये देखिए बहुत ज़्यादा जल गया है ये मेरा पैर। एक्चुअली में ना हम सेवा कर पा रहे हैं ना हम कुछ और। ये इत्तेफाक देखो, कोइंसिडेंस देखो, श्री जी का चमत्कार देखो कि माधव के पापा घर पे है ही नहीं। राधा वल्लभ गए ही नहीं, वो गए हैं कहीं अपने कहीं ऑफिस के 2-3 दिन की ट्रिप पे गए हैं, ऑफिस से गए, ठीक है। मतलब अपना सब कुछ लेकर गए हैं। और मेरा इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्या हुआ, हम आरती कर रहे थे, संध्या आरती। मुझे सब सेवा जल्दी करी थी कि भोग बनाना था, तो आरती मैंने करी। आरती करके मैंने जैसे उसको रखा, रखने में मैंने पानी का आचमन करा था। पानी का आचमन तो मेरा हाथ लगा, लड़ा, और घी था, घी डाला था, कपूर डाला था उसके अंदर, थोड़ा 2 लौंग डाले थे, शिव जी की नजर उतारी थी मैंने, उसे डाला और एकदम खोल के थे, बबूले नहीं उठने लगते बबल, तो वो पूरा गिरा। और ऐसे मैंने हाथ मारा तो वो पूरा मेरे ऊपर पलट गया। और मेरे ऊपर पलटा तो हड़बड़ी में मैंने क्या अपने हाथ से पूरा ऊपर ऐसे कर दिया। और वो ऐसे करने की वजह से पूरा स्किन निकल गया। मैं तो एकदम शॉक हुआ, कैफे में जल्दी जल्दी पेस्ट लगाया है। फिर मैंने इधर भाई रहता है, घर सखा है, ठीक है, तो उनको फ़ोन किया कि दवा लेकर आए, तो वो दवा लेकर आए हैं। फिर SOS क्रीम थी, वो लगाया है, ठीक है। फिर दवा खाइए जैसे जल्दी सूख जाइए। तब भी ये 2-3 दिन हो गए इसको, और ये ना बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। आज तीसरा दिन है इसको, बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। अभी खड़े तो कुछ नहीं हो रहा, बैठेंगे तो भी कुछ, बैठेंगे तो 2 मिनट तो सिर्फ लगेगा प्राण निकल जाएंगे। फिर बैठ के आराम से बैठे, उठो फिर लगकर 2 मिनट, ऐसे हो गया है, ठीक है। तो किसी बुरा कर्म है जो श्री जी इतने में ही टाले दे रही, वरना मुझे लगता है मेरा पूरा पैर जलने वाला था। कहो तो ना मैंने सूट पहना था, ना सलवार पहना था, ना साड़ी पहनी थी, कुछ नहीं पहना था। आराम से वो हाफ लोवर में पहना था मैंने, तो उसमें आराम से जल के राख हो गया। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, हम 2 दिन से सेवा भी नहीं कर पा रहे। पानी पड़ने को डॉक्टर ने मना किया कि पानी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 दिन से स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। यमुना जल से स्प्रे कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। भोग बना रहे हैं, श्री को मानसिक रूप से भोग पवा रहे हैं, ठीक है। नाम जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर हम शिव जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और इत्तेफाक देखो, माधव के पापा से मैंने वीडियो कॉल पे बात की। माधव के पापा ने बोला ठीक है, हम बस 2 दिन इधर से आ रहे हैं। इतना तो ये हो जाता है, जिस दिन में रहते यही सब हो गया, बताइए। और ना मौसम बढ़िया, मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक लगी थी। और तो 2 दिन तो सब तो जान प्राण निकल जाएंगे मेरे, ठीक है। और जिस दिन मेरे पैर जाए तो उस दिन की मैंने पूरा व्लॉग शूट करके रखा है, सुबह से लेकर शाम तक का। कुछ था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। पूर्णिमा थी, और मुझे आपको बताया था कि राधा वाले से बता पूर्णिमा होती है कि नहीं होती है। अब वो वीडियो मेरी ऐसे पड़ी हुई है, अब उसको एडिट करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। इसको ही मैंने ऐसे बड़े उसमें बना दिया है, जो उसमें हवा चल रही थी, मैंने सोचा। और देखो ऐसी वीडियो बनाने लगा, ऐसे हवा बंद हो गई, इतनी तेज़ से बंद हो गई कि अंदर बैठे थे हम, बना रहे थे अपने लिए प्रसादम शिव जी के लिए, तब तक इतनी तेज़ हवा से आ रही थी। और अब देखो एकदम बंद हो गई। पेड़ों में बड़ी मुश्किल से मैंने पानी दिया, ऊपर तो हम जा ही रहे वाले, सीढ़ी भी नहीं चल पर, नीचे को आता तो नीचे वाले जो वही खोलते। जल्दी आए मालिक के ऊपर, तो मेरे ऊपर जो उधर शिव जी की सेवा, शिव जी ना 2 दिन से वही पूर्णिमा वाला पोशाक पहन के बैठी हुई, लाट लीजू कष्ट झेड़े में, लाट लीजू। कल हम नहा लेंगे चाहे जो हो जाए, हैं, हम इतना नहीं देख पाएंगे। मुझे श्री जी से पहले है मेरे लिए, तो ऐसे पट्टी उट्टी बांध के नहा लेंगे। हम कुछ नहीं कर पा रहे, जब संध्या हो गई, मेरा मन अंदर से कचोटता से टाइम हो जाता है ना, उठना है, मतलब क्या बताएं। श्री जी भी चलिए। तो ये देखिए मौसम अब बढ़िया था, देखो झंडा देखो चल रहा है ना, वो अभी इससे तेज़ हवा चल रही थी। अभी अब जब चलेगी तो दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी कुछ खा लेते दवा खानी है इस वजह से। राधा वल्लभ श्रीधर रिवंश, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए आज का मौसम बहुत ज़्यादा ही सुंदर सा मौसम हो रखा है। अभी ना बारिश हुई थी देखो, तो हम घर पे नहीं थे, ठीक है, तब का व्लॉग है ये, मतलब के बाद का है। जब हम घर पे नहीं थे तभी बारिश हुई थी। वहाँ पे पता चला था, स्कूल में तो पता चला था कि बारिश हो रही है, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया। देखो पूरा पानी, यहाँ तक पूरा पानी आया है। देखो कितना बढ़िया सुंदर सा मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सुंदर सुंदर मौसम हो रखा है। और अभी मेरा पैर थोड़ा थोड़ा सही है, तो थोड़ा सोचा बोल रहा हूँ कि कल, और श्री जी की मैंने सेवा भी करी है आज।
तो श्रृंगार दर्शन भी कराएंगे अभी आपको, बट बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, सुंदर सुंदर। वहाँ पे तो मेरे स्कूल में बेल का पेड़ लगा है ना, तो वो बेल ना बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि बेल ना उसमें से गिर रहे थे, जो फल होता है उसका, बेल का फल उसे टूट टूट के गिर रहे थे। तो लाइट ना सुबह से नहीं, वही सुबह 9-10 बजे चली गई थी, उसके बाद से लाइट आई नहीं है। तो इंडक्शन यूज़ नहीं कर सकते, तो यही यूज़ करेंगे। और श्रीजी लाल जी को मैंने शयन करा दिया, क्योंकि 1 बज रही हैं, आते हैं हम तुरंत भोग लगाते शयन करा देते। तो उनका तो हो गया, अब हम प्रसाद पाएंगे और फिर हम भी थोड़ा सा शयन कर देंगे। बहुत सुंदर से मौसम है, बहुत थक गया, पैर थोड़ा सही था। तो आज स्कूल भी गए थे, श्री जी की सेवा भी की है, सब किया था आज। ठीक है, डेली रूटीन में आना ही पड़ेगा, वरना अगर इसको लेकर बैठे रहेंगे ना तो फिर डेली रूटीन में प्रवेश कर आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया। आप जल्दी से प्रसाद हम पाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। राधा मतलब शेर। तो काकभूषुंडी जी अभी कौं 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 कर रहे थे, पर अभी उड़ गए हैं। ठीक है, तो इनके लिए मैंने बिस्कुट डाल दिया है। पार्ले वाला 2 पैकेट ला के रख लेते। काकभूषुंडी जी आते हैं, कबूतर आते हैं। ठीक है, तो आते हैं तो करते हैं तो हम उनको दे देते हैं। ठीक है, और बालकनी का बढ़िया लगता है, मतलब वो बाहर नहीं आते, ये बालकनी में आते हैं, वो कौं कौं करते हैं। उनका काकभूषुंडी है ना। तो और बढ़िया, ये दवा मुझे पीछे धक्का दे रहा है, क्योंकि इसमें आ रहा है। और माता के ऊपर अभी आया नहीं है, अभी परसों नरसों आएंगे। और सुंदर सा मौसम है, इस सुंदर सुंदर मौसम में, ठंडे ठंडे मौसम में ना अगर पकौड़ी मिल जाए तो बात ही क्या है। ठीक है, श्री जी को पाई हुई पकौड़ी तो फिर बात ही क्या है। और चाय तो हम पीते नहीं हैं, तो चाय जो भी लोग पीते हैं उनके लिए तो चाय पकौड़ी इस समय बेस्ट है। मेरे लिए पकौड़ी बेस्ट है, क्योंकि श्री जी चाय में कैफीन होता है, चाय में ना नशे का पदार्थ होता है, तो हमें पाना अलाउड नहीं है। ठीक है, बहुत लोग पाते हैं, तो मुझे बहुत लोगों से मतलब नहीं, मुझे अपने से मतलब, अपनी श्री जी से मतलब है। ठीक है, तो अभी श्री जी को शाम को देखिए, संध्या के समय पकौड़ी बनाएंगे, सुंदर आलू की पकौड़ी या फिर आटे की पकौड़ी बनाएंगे, पाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, दाल मैंने भिगोई थी, दाल की शायद से ठीक है, बट बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, रियली गाइस, बहुत बढ़िया मौसम सच में। जी अगर ऐसी कृपा करें ना हम लोगों पे, तो सच में इतनी गर्मी थी, इतना बढ़िया मौसम कर दिया श्री जी ने, तो मज़ा आ गया। इतनी इतनी गर्मी पड़ रही थी भैया, ऐसा लग रहा था कि जल जाएंगे, शाम दोपहर तक घर से बाहर निकलना नहीं। और अब देखो, ऐसे बीच बीच में ऐसा मौसम होना चाहिए, वरना गर्मी एकदम चरम पर जाएगी, तो सब भर जाएगा पूरा घर। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। प्रसादम बहुत हल्का सा रखा था मैंने। प्रसादम में था चावल की पूड़ी, और आटा हम माड़ के और फ्रिज के अंदर रख के गए थे, और जीरा वाला आलू, मतलब आलू को काट के रख के गए थे, फिर आके सब उसको फ्राई कर दिया। तो चावल की पूड़ी और जीरा वाला आलू था, बहुत अच्छा लगा था, खाया हमने, फिर जी को पवाया, प्रसादम पाया। ठीक है, आके तब याद आएगा वीडियो नहीं बनाई, ये मेरा खा रख कर पर देखिए क्या जरूरत है प्रसादम दिखाने के लिए, बता तो दिया ना। ये देखिए धूप निकल आई है, एकदम अच्छी वाली धूप निकली है, अच्छी खासी। और यही मौसम नुकसान करता है, ये धूप निकल आई है, देखो अभी बारिश हुई थी, एकदम काला काला मौसम, तब धूप निकल आई है। शाम की 4 बज रही हैं और धूप निकल आई है। इस टाइम कोई धूप निकलने का टाइम नहीं, यही बीमारी का घर है, इसी वजह से आदमी को जुकाम होता है, ठंडी लगती है, सब होता है। तो देखो ना, हवा हवा बढ़िया चल रही, ठंडी नहीं हवा चल रही। ये फ़ायदा है कि गर्म हवा नहीं चल रही, अगर ठंडी प्लस गर्म हो रही तो पक्का बीमार पड़ता। पर सही हवा है एकदम, और एकदम धूप निकल आई, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की धूप निकल ऐसा ही है, वरना फिर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तो अचानक से ह्यूमिडिटी होगी तो भी दिक्कत रहेगी। तो सही मौसम है मेरे हिसाब से, सही। सुबह भी ऐसी धूप निकली थी, फिर चली गई थी। ठीक है, तो एकदम सही मौसम है। तो फिर चलिए, शिव जी का आपको श्रृंगार दर्शन करा देना, स्थापन करा दिया, आपको दर्शन कराते हैं शिव जी का श्रृंगार दर्शन। तो ये कर लीजिए अब शिव जी लाल जी को सुंदर से श्रृंगार दर्शन। ये देखिए दोनों लोगों ने नए वस्त्र धारण किए, एकदम कलरफुल वाला वस्त्र के साथ, मैंने वो धारण करवा दिया है मटका बना के। और हमारे प्यारे राधा वल्लभ लाल जी और हमारे गुरुदेव, ये वाइट वाला गुड़हल खिला था ऊपर, ये बहुत सारा खेलता है, तो मैंने लगा दिया। और हमारे माता कितनी सुंदर लग रही है, माता भी कितनी प्यारी लग रही है ना, सुंदर सुंदर। ठीक, और उत्थापन कर दिया मैंने, अभी जस्ट उत्थापन कराया, तो कुछ भोग वगैरह भी बनेगा ना, तो क्या बनाए, सत्तू है, सत्तू का शरबत बनाते हैं, बेल रखा है, बेल का शरबत, तो कुछ ना कुछ शरबत ही बनाएंगे, कुछ से पवाएंगे, पानी पवा दिया है, मतलब शरबत वगैरह पवाएंगे। और सुंदर से श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, कर लिया ना आप लोगों ने, बढ़िया सा। तो चलिए कुछ बनाते हैं भोग के लिए, अरे नीचे करो, कुछ बनाते हैं भोग के लिए। तो सत्तू का शरबत बनाएंगे, फिर बेल का शरबत देखते हैं, रखा क्या है, चलिए मेरे साथ। ये संतरे का जूस नहीं है,
ये बेल का जूस है। 2 बेल थे, एक लाया था तो सखी ने, तो उसको करके जूस बना लिया है और सच में शीजी ने पाया तो उसमें स्वाद आ गया है। ये ठंडा रहता है तो उसमें कुछ बर्फ़ पानी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंडा पानी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी ठंडा रहता है, ठीक है। और सच में बहुत बढ़िया है, आप लोग बनाइए करें। गूदा निकाल लीजिए, इसका गूदा निकाल के उसमें थोड़ा पानी डालिए, चीनी डालिए अपने हिसाब से, उसको अच्छे मैश करिए। मैश करने के बाद फिर गाढ़ा रहे तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, नॉर्मल पानी डालें, ठंडा पानी मत डालना, वो नुकसान करेगा क्योंकि ऑलरेडी ठंडा इसका जो तत्व रहता है वो ठंडा रहता है, ठीक, इस वजह से। और हल्का सा फिर पी लो उसको, शिवजी को भोग लगाओ, पा लो, बहुत बढ़िया बना हुआ है ये तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसको 2-3 हफ्ते हो गए रखे हुए क्योंकि पकना था, कच्चा लेकर आए थे। तो चलिए एक दिन हम इमली के शरबत बनाएंगे तो शरबत ही चलेंगे, उत्थापन के बाद शरबत ही चलता है हमारे यहाँ। तो अभी तो शिव जी को उत्थापन करा दिया है, प्रसादम पा लिया है बेल का। अब मिलते हैं संध्या के समय, जब मुझे टाइम मिलेगा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि वे पार्ट बचे हुआ है मेरा उत्थापन के बाद वाले इष्ट बंदना, फिर बचा हुआ है सब, तो वो कभी ख़त्म करके यमुना मेरा ना वो बचा हुआ है, आचार्य बंदना बचा हुआ है, जो कि सुबह करना रहता है, पर मेरा नहीं कर पाया, लेट हो गई थी, तो उसको भी करना है बैठ के, क्योंकि जो टाइम ना मिले तो हम बाद में बैठ के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नियम सुबह ही करना है आपको, ठीक है। दीक्षा होने के बाद भी अगर आपको टाइम ना मिले तो शाम में दोपहर में बैठ के हमने 5 कंप्लीट करना है एक दिन का, ठीक है। और दिन रात सोता नहीं बचा, तो अब इस समय हम फ्री नहीं रहते हैं, ठीक है। इस समय ये 4 से लेके शाम तक का टाइम, दोपहर उत्थापन के बाद से लेकर संध्या तक का टाइम भी जो शेड्यूल रहता है, इस वजह से इसमें वीडियो ब्लॉगिंग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पाठ श्री जी की सेवा यही। श्री हरिवंश, तो ये कर लीजिए आप लोग श्री जी के सुंदर से संध्या के दर्शन। तो इधर संध्या आरती, संध्या भोग में चिवड़ा नमकीन थी और दूध का भोग लगाया था साथ में, और बस आरती कर ली, संध्या आरती सब हो गया, प्रसादम पाएंगे, प्रसादम पाने के बाद सीधे अब रात्रि सेवा में जाएंगे हम। और ये देखिए रात्रि हो गई है, शिजी लालजू का अब सीधे शहर मिलेंगे। रात्रि बुक में था जीरा राइस, कर्ड राइस और दाल, ठीक है, 2 तरीके की राइस थी और एक दाल था, ठीक है। और ये सब हो गया, और हमारा मसूर की दाल नहीं लगती है, ठीक है, किसी दिन विशेष रूप से वीडियो बनाएंगे सब भोग पे अलग से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और मेरे कपड़े पर हल्के करा दिए, श्रृंगार वगैरह सब लगा के, भोग प्रसादम सब पवा के अब हम जा रहे हैं ये लोग शयन में, तो अलग शयन कक्ष अलग है इन लोगों का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।